So today again we have another question number 14, चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी एक्सरसाइज और ये क्लास 11 का है। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इक्वल टू 5 ऑर्बिट। सिंपल है क्वेश्चन कि ऑर्बिट हमारे पास कौन सा है, फिफ्थ ऑर्बिट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। क्लियर? या आप सिंपली आप बोलो शेल्स को। तो फिफ्थ शेल कही है कि फिफ्थ ऑर्बिट है और उसमें कितनी एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए। क्लियर? फिर उसी के आगे उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए उसके साथ भी इसको कंपेयर करो। वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब चेक करनी है हमें, जब हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे कहाँ से, फर्स्ट ऑर्बिट से। पहले किस में कैलकुलेट करना, फिफ्थ ऑर्बिट में, और फिर कहाँ कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में। जो भी रिजल्ट आएंगे उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसमें ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो वी नो एनर्जी ऑफ nth orbit is given by, को ऊपर लिखते हैं अच्छा दिखेगा, given by रिलेशन, और रिलेशन क्या है, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे z किसको रिप्रेजेंट करता है, z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। ऑफ द एटम। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर आपको पता है सेट ऑफ 4 नंबर्स है जो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कंप्लीटली डिफाइन करता है। क्लियर? तो अब En में हमें ट्रांजिशन कहाँ से दे रखी है, आप चेक करो कि यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालनी है। कहाँ से दे रखी है, फर्स्ट उन्होंने फिफ्थ ऑर्बिट, और बाकी हमें पता नहीं कहाँ से करनी, तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी से। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं फॉर आयोनाइजेशन फ्रॉम n1 से कितना है 5 और n2 मेरे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्लियर? तो चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, n1 कितना है 5 और n2 आ गया इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, n1 5 और n2 के लिए। तो देयरफॉर डेल्टा E आपको पता है क्या आता है, E2 माइनस E1, और सिंपली आप लिख सकते हो और E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो फाइनल मेरे पास कितनी, इन्फिनिटी है, और इनिशियल कितना है 5। तो मैं लिखता हूँ डेल्टा E इज इक्वल टू मेरे पास आएगा इन्फिनिटी माइनस 5। क्लियर? अब E इन्फिनिटी और E 5 लिख लेते हैं हम सिंपली से। तो जब हम चेक करते हैं डेल्टा E, इसमें इन्फिनिटी पुट करूँगा मैं, डेल्टा E तो मेरे पास क्या आएगा, अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करूँ -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। Z में कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1। ये लिख दिया माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z मेरे पास फिर से 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। क्लियर? अब 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। मेरे पास डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 25। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर है? 1 बाय इन्फिनिटी हमेशा किसके इक्वल आता है,
0 के इक्वल होगा, ये पता है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं। तो जब ये किया तो इसको सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा ई मेरे पास आएगा, सॉल्व करके देखते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 218 डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻⁻20। क्लियर? इसको किया तो 25 9 ज़ा 225, 25 8 ज़ा 200, तो 18180 7 75 ये आएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻20। ये किसके लिए निकला? हमने किसके लिए निकाली है? ट्रांजिशन फर्स्ट किसके लिए निकली है? फॉर 5th ऑर्बिट के लिए। क्लियर? तो मेरे पास कितनी निकला यहाँ पे 8.72 इंटू 10⁻⁻20। अब ये क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रही है, और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। तो ये सब कुछ किस में निकलेगा? जूल में। क्लियर? तो ये डेल्टा ई किसके लिए? फॉर 5th ऑर्बिट के लिए, ट्रांजिशन की केस में। क्लियर? सिमिलरली हम दूसरे के लिए फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास डेल्टा ई क्या आएगा? कहाँ से कहा उन्होंने? फर्स्ट ऑर्बिट और दूसरा इन्फिनिटी, दैट मीन्स E1 माइनस ई इन्फिनिटी माइनस E1। तो E इन्फिनिटी अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। क्लियर? तो मेरे पास डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा? माइनस माइनस प्लस हुआ, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये जूल में। क्लियर? तो हम लोगों ने देखो ये पहले फर्स्ट के लिए निकाल ली, दूसरे के लिए निकाल ली, तो सेकंड के लिए मेरे पास डेल्टा ई कितना आया? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और वही जब ट्रांजिशन 5th ऑर्बिट के लिए थी तो मेरे पास कितना आया? डेल्टा टी 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई किस केस में लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर आप लोग यहाँ चेक करोगे 8.72 और ये 2.18 तो आपको दिखेगा कि ये लार्ज वैल्यू है, बट 10⁻⁻20 इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज an electron in 5th orbit of hydrogen atom in comparison to that in the ground state, that is first orbit. Ground state, that is first orbit. क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बड़ा 5th ऑर्बिट हमारे पास और ये फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है। अब कहा आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज N5 ऑर्बिट। तो 5th ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आप डायरेक्ट इसे नहीं करना चाहो इन्फिनिटी तो नहीं लिखो, लेकिन डेल्टा ई कैलकुलेट करना है तो वो लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अदरवाइज E5 डायरेक्टली यू कैन पुट और वहाँ E1 पुट करके एनर्जी यू कैन कैलकुलेट। क्लियर? थैंक यू।